साल 1981 ओडिशा के घने और रहस्यमयी जंगल, जहां दिन के उजाले में भी पैधों की सघनता के कारण खौफनाक अंधेरा छाया रहता था और हवाओं में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। उसी सन्नाटे को चीरते हुए भारतीय सेना का एक ट्रक अपनी मंजिल की ओर तेजी से बढ़ा रहा था, जिसमें सेना के कई जांबाज ऑफिसर्स और जवान एक बेहद गुप्त ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए जा रहे थे और ट्रक का ड्राइवर बड़े ही आराम से अपनी सीट पर बैठा स्टीयरिंग घुमा रहा था, इस बात से पूरी तरह बेखबर कि यह सफर उनमें से का पहला और आखिरी सफर साबित होने वाला है, क्योंकि मौत उनके रास्ते में एक खामोश जाल बिछाए बैठी थी। अचानक ट्रक का पहिया सड़क पर छिपाई गई एक नुकीली कील के ऊपर से गुजरा और एक तेज फुफकार के साथ टायर की हवा निकल गई, जिससे भारी भरकम ट्रक हिचकोले खाता हुआ वहीं रुक गया और पंचर हो गया, जिसे देखकर कुछ आर्मी ऑफिसर्स तुरंत सतर्क हो गए और अपने हथियार थामे ट्रक से नीचे उतरे। उन्होंने जब झुककर टायर के नीचे उस लोहे की कील को देखा तो उनका फौजी दिमाग तुरंत समझ गया कि यह कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश है, और एक ऑफिसर ने ट्रक में बैठे बाकी जवानों के पास जाकर धीमी लेकिन सख्त आवाज में कहा कि यहाँ कुछ बहुत बड़ी गड्ढब है, जिसके बाद सारे जवान मुस्तैदी से अपनी अपनी पोजीशन लेते हुए बाहर उतरकर स्थिति का जायजा लेने लगे। लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि मौत ठीक उनके ऊपर मंडरा रही है, क्योंकि उस सुनसान सड़क से करीब 1 किलोमीटर दूर घने पेड़ों की ओट में 3 खतरनाक दुश्मन एजेंट घात लगाए बैठे थे और उनके साथ एक 17 साल का लड़का मौजूद था, जिसकी आंखों में एक अजीब सा वैशीपन था और उसके हाथों में 1981 के उस दौर के हिसाब से एक बेहद उन्नत और भारी भरकम लैपटॉप जैसी मशीन थी, जिस पर वह लड़का उसी जगह की लाइव सीसीटीवी फुटेज देख रहा था जहां सेना का ट्रक खराब हुआ था। दरअसल उन एजेंट्स ने पहले ही ट्रक के पास वाले एक ऊंचे पेड़ पर एक खुफिया कैमरा फिट कर रखा था और वह 17 साल का मास्टरमाइंड लड़का अपनी स्क्रीन पर सेना की हर हरकत को देखकर उन एजेंट्स को पल पल की डिटेल्स बता रहा था कि कैसे सेना का ट्रक उनके बिछाए जाल में फंस कर भटक गया है और अब वे अपना खौफनाक काम शुरू कर सकते हैं। यह सुनकर उन तीनों एजेंट्स की आंखों में चमक आ गई और उन्होंने उस लड़के से कहा कि चलो अब तुम अपना काम अंजाम दो, जिसके बाद उस लड़के ने लैपटॉप की स्क्रीन पर मिसाइल का कंट्रोल सिस्टम खोला और जैसे ही उसने अपने कांपते हुए लेकिन पक्के इरादे वाले हाथों से मिसाइल लॉन्च के उस लाल बटन पर अपनी उंगली रखी, जंगल के दूसरे छोर पर जमीन के अंदर छिपाकर सेट की गई एक घातक मिसाइल धीरे धीरे अपना मुंह आसमान की तरफ उठाने लगी। लड़का अपनी स्क्रीन पर आंखें गड्ढाए कैमरे के जरिए मिसाइल की दिशा और एंगल को बिल्कुल उस ट्रक की सीध में सेट कर रहा था, जहां हमारे निडर जवान ट्रक का टायर बदलने की कोशिश कर रहे थे। वे पूरी तरह अनजान थे कि कोई अदृश्य आंख उन पर निगरानी रख रही है और एक मौत का फरमान उनकी तरफ मुड़ चुका है। जैसे ही मिसाइल सही दिशा में लॉक हुई और एक एजेंट ने इशारा किया, उस लड़के ने बिना 1 सेकंड की देरी किए फायर बटन दबा दिया, जिसके बाद एक कानों को फाड़ देने वाली गर्जना के साथ वह मिसाइल अपने लॉन्चर से निकली और आग उगलती हुई पूरी रफ्तार से हवा को चीरते हुए सीधे जाकर सेना के उस ट्रक से टकरा गई और अगले ही पल एक भयानक धमाका हुआ, जिसने पूरे जंगल को हिलाकर रख दिया। वह विशाल ट्रक पलक झपकते ही आग के एक विशाल गोले में तब्दील हो गया और परखच्चे उड़ गए। ट्रक के अंदर बैठा वह बेकसूर ड्राइवर उस भयंकर हमले की चपेट में आकर मौके पर ही शहीद हो गया, जबकि जो जवान बाहर निकलकर टायर बदल रहे थे वे मिसाइल के उस खौफनाक धमाके की शॉक वेव से सूखी पत्तियों की तरह हवा में उछलकर इधर उधर जा गिरे। चारों तरफ धुआं, आग और चीख पुकार मच गई। किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर यह क्या और कैसे हो गया। लेकिन फौजी ट्रेनिंग के चलते बाकी बचे 11 जवान जो बुरी तरह घायल हो गए थे, उन्होंने खून से लथपथ होने के बावजूद फुर्ती से उठकर पेड़ों और झाड़ियों के पीछे आड़ ले ली। तभी उनकी नजर ट्रक के पास जमीन पर पड़े एक जवान पर गई जो बुरी तरह लहूलुहान था और उसकी सांसें उखड़दार रही थी। यह देखकर बाकी जवानों ने अपनी जान की परवाह किए बिना उस भयानक आग और धुएं के बीच रेंगते हुए आगे बढ़े और अपने उस घायल साथी को कंधों पर उठाकर बड़ी मुश्किल से एक सुरक्षित पेड़ के पीछे ले आए। कुछ जवानों ने उसे होश में लाने की पूरी कोशिश की, उसे झकझोरा और यहाँ तक कि अपने मुंह से ऑक्सीजन देने की भी कोशिश की, लेकिन उस हमले के घाव इतने गहरे थे कि उस वीर जवान की सांसें उसका साथ छोड़ रही थी। वह जवान जो राजस्थान की वीरभूमि का रहने वाला था, उसने अपनी आखिरी सांसें लेते हुए अपने साथियों की तरफ देखा और अपने खून से सने होठों से एक आखिरी बार पूरी ताकत से बोला, हिंदुस्तान जिंदाबाद।
और इसी के साथ उस मातृभूमि के लाल ने अपनी आंखें हमेशा के लिए मूंद ली और शहादत प्राप्त कर ली। अपने साथी को इस तरह अपनी बाहों में दम तोड़ते देख उन 11 जवानों की आंखों में आंसू आ गए, जो अगले ही पल एक भयंकर गुस्से और प्रतिशोध की ज्वाला में बदल गए। उन सभी जवानों ने उसी पल कसम खा ली कि जिसने भी यह कायरतापूर्ण हमला किया है उसे वे किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ देंगे। लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी और खौफनाक चुनौती यह थी कि अब उनके पास एक भी हथियार नहीं बचा था, क्योंकि उनकी सारी बंदूकें और गोला बारूद उस जलते हुए ट्रक के साथ ही राख हो चुके थे। वे बिल्कुल निहत्थे थे और उधर 1 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन एजेंट इस मौके का फायदा उठाने के लिए जश्न मना रहे थे। उन एजेंट्स ने सोचा कि इतने बड़े धमाके के बाद अब कोई भी भारतीय सैनिक जिंदा नहीं बचा होगा। लेकिन जब उस 17 साल के लड़के ने हालात का जायजा लेने के लिए अपने लैपटॉप पर फिर से कैमरे की फीड चेक की तो स्क्रीन पर केवल झिलमिलाहट नजर आ रही थी। लड़के ने घबराते हुए उन एजेंट से कहा कि उसे अब स्क्रीन पर कुछ भी साफ नहीं दिख रहा है। शायद मिसाइल के उस भयंकर धमाके की वजह से वह सीसीटीवी कैमरा पूरी तरह डैमेज हो गया है। और यहीं से उन एजेंट्स को बिना पता चले उनके बुरे वक्त की शुरुआत हो चुकी थी, क्योंकि जंगल के उस पार 11 निहत थे, लेकिन खूंखार शेर अब उनके खून के प्यासे हो चुके थे। उस खौफनाक सन्नाटे और सुलगते हुए ट्रक के बीच उन 11 घायल लेकिन फौलादी इरादों वाले भारतीय जवानों ने अपने तेज दिमाग को दौड़ाना शुरू किया कि कैसे इस नामुमकिन सी लगने वाली मौत की बिसात को पलटा जाए। तभी उन जांबाजों में से एक अदम्य साहस वाले जवान ने अपनी जान की परवाह किए बिना उस धकते हुए ट्रक के मलबे से अपने साथियों के लिए हथियार निकाल कर लाने का एक बेहद खतरनाक फैसला किया। हालांकि उसके एक साथी जवान ने उसे तुरंत रोकते हुए चेतावनी दी कि अभी बाहर मत जाओ, क्योंकि यह जगह और हर एक कदम अभी भी मौत के साए से घिरा हुआ है और दुश्मन कहीं से भी हमला कर सकता है। लेकिन वह निडर जवान अपने देश और साथियों की खातिर कहाँ रुकने वाला था। वह अपनी आड़ से धीरे धीरे उठा और धुएं के गुब्बार के बीच छिपते हुए उस जलते हुए ट्रक की ओर रेंगने लगा। लेकिन तभी उस 1 किमी दूर बैठे 17 साल के शातिर लड़के की नजर अपने लैपटॉप की डैमेज और झिलमिलाती हुई सीसीटीवी फुटेज पर पड़ी। स्क्रीन इतनी खराब हो चुकी थी कि उसे साफ साफ कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह धुएं के बीच कोई फौजी है या बस कोई परछाई। लेकिन फिर भी उसने तुरंत अपने पास खड़े उन दुश्मन एजेंट्स को सतर्क करते हुए कहा कि ट्रक के पास कुछ अजीब सी हलचल हो रही है और शायद कोई जिंदा बच गया है। यह सुनते ही एक दुश्मन एजेंट ने बिना कुछ सोचे समझे धुएं की तरफ अपनी ऑटोमेटिक राइफल से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और दुर्भाग्य से हवा को चीरती हुई एक सनसनाती हुई गोली सीधे जाकर उस रेंगते हुए भारतीय जवान के बाएं कंधे और बैक को चीरती हुई निकल गई। गोली लगते ही एक असहनीय दर्द की लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ गई, लेकिन उस शूरवीर ने अपने मुंह से एक चीख तक नहीं निकलने दी और उस भयंकर दर्द को खामोशी से बर्दाश्त करते हुए वह अपनी मंजिल तक पहुंच गया। उसने फुर्ती से ट्रक के मलबे से बची हुई सारी बंदूकें और मैगजीन निकाली और खून से लथपथ होने के बावजूद उसी फुर्ती से वापस रेंगते हुए अपने साथियों के पास आ गया और हथियारों का जखीरा उनके सामने रख दिया। अपने हाथों में अपनी राइफलें आते ही मानो उन घायल शेरों में एक नई जान आ गई हो। सबने तुरंत अपनी अपनी बंदूकें लोड की और पेड़ों की ओट में अपनी अपनी अचूक पोजीशन ले ली। उधर वे तीनों दुश्मन एजेंट्स अभी भी इस बात से पूरी तरह बेखबर थे कि मौत अब उनका इंतजार कर रही है। वे यह सोचकर अपनी जगह से निकले और धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाते हुए ट्रक के मलबे की ओर आ रहे थे ताकि बचे खुचे काम को अंजाम दे सकें। लेकिन तभी एक पैनी नजर वाले भारतीय जवान ने उन्हें अपनी तरफ बढ़ते हुए देख लिया और उसने बिना कोई आवाज किए अपने साथियों को साइलेंट इशारों से बता दिया कि दुश्मन ठीक हमारे सामने इस दिशा में आ रहा है। यह इशारा मिलते ही सारे जवान पूरी तरह सतर्क हो गए और अपनी उंगलियां ट्रिगर पर कस ली। जैसे ही वे तीनों दुश्मन एजेंट्स उनके बिल्कुल करीब आए और उनके निशाने की जद में आ गए, तभी उन जवानों ने अपने अंदर धक रहे प्रतिशोध और देश प्रेम के जुनून के साथ एक साथ उन एजेंट्स पर गोलियों की बौछार कर दी। जंगल का सन्नाटा एक बार फिर से भारी गोलियों की तड़तहट से गूंज उठा और कुछ ही पलों के भीतर वे तीनों खूंखार दुश्मन एजेंट्स छलनी होकर जमीन पर ढेर हो गए और हमेशा के लिए मौत की नींद सो गए। उन एजेंट्स के मारे जाने के बाद जवानों ने एक पल के लिए राहत की सांस ली, लेकिन तभी उनके कमांडिंग ऑफिसर ने अपनी सख्त और दमदार आवाज में कहा कि रुको, अभी जश्न का वक्त नहीं है, यहाँ कोई और भी छिपा हो सकता है।
इस पूरे इलाके को छान मारो, चलो चलो जल्दी आगे बढ़ो, कम ऑन। ऑफिसर का आदेश मिलते ही वे सभी जवान अलग अलग दिशाओं में बंट गए और जंगल के चप्पे चप्पे में बाकी दुश्मनों की तलाश करने लगे। तभी एक जवान की नजर उसी पेड़ के पास पड़ी जहां से वह 17 साल का लड़का पूरी साजिश को अंजाम दे रहा था। जवान ने देखा कि वह लड़का घबराहट में अपने उस भारी भरकम लैपटॉप को पत्थर से चकनाचूर कर रहा था ताकि कोई भी सबूत सेना के हाथ न लग सके, और जैसे ही उसने जवान को अपनी तरफ आते देखा, वह वहां से जान बचाकर घने जंगल की तरफ भागने लगा। उस जवान ने पूरी ताकत से दौड़ लगाते हुए उस लड़के को पकड़ने की भरपूर कोशिश की, लेकिन जंगल की गहरी झाड़ियों और उबड़ खाबड़ रास्तों का फायदा उठाकर वह लड़का उनकी आंखों के सामने से ओझल हो गया और भाग निकलने में कामयाब रहा। हालांकि वह कोई आम लड़का नहीं था, बल्कि एक बेहद शातिर और खतरनाक हैकर था, जिसने अपनी तकनीकी समझ से उन दुश्मन एजेंट्स की मदद की थी और इस खौफनाक हमले को अंजाम दिया था। और इसी के साथ इस घने जंगल में उस दिन की यह खूनी जंग तो खत्म हो गई, लेकिन उस रहस्यमयी हैकर के फरार होने के साथ ही एक नए और पहले से भी ज्यादा खतरनाक सस्पेंस का जन्म हो गया।